दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में। ग्रीन बॉन्ड्स पूरे वर्ल्ड लेवल पर किस प्रकार से काम कर रहे हैं, कैसे कंपनियां या फिर गवर्नमेंट ग्रीन बॉन्ड्स के माध्यम से पैसे को जुटाती हैं और उसको पर्यावरण के संरक्षण के कामों में लगाती हैं। हमारे देश में क्या हाल है, क्या गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम चालू की गई है, ये सारी बातों को हम समझेंगे। सबसे पहले आपको बॉन्ड समझना होगा। बॉन्ड एक प्रकार से कुछ भी नहीं होता है, खाली कागज रहता है। इसको इशू कर सकता है गवर्नमेंट या फिर कोई कंपनी। यदि कोई कंपनी जारी कर रही है तो कंपनी से मैं बॉन्ड खरीदूंगा जा कर के, ठीक है। और मैं कंपनी ने मुझे कागज़ थमा दी और मैंने कंपनी को दे दिया पैसे, ठीक है। मान के चल लीजिए मैंने कंपनी को 100 रुपये दे दिया। अब उस 100 रुपया देने के बदले में कंपनी क्या काम करेगी, उस 100 रुपये को पर्यावरण से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है वहाँ पर खर्चा करेगी। उससे उसकी जो भी इनकम होगी तो वो मुझे ब्याज सहित वापस कर देगी। एक बात ये अच्छी है इसमें कि जो ग्रीन बॉन्ड रहते हैं ना, कम इंटरेस्ट रेट पर जारी किए जाते हैं। अदर की यदि हम बात कर लें कहीं और से यदि कोई लोन ले रहा है तो उसकी तुलना में, तो जो ग्रीन बॉन्ड होते हैं ना वो काम कैसे करते हैं। ग्रीन बॉन्ड जो होते हैं इनका उपयोग किया जाता है इन्वायरमेंटली इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको फंड प्रोवाइड करने के लिए। इट लोअर इंटरेस्ट रेट देन रेगुलर बॉन्ड्स। दे वर इंट्रोड्यूस टू इनकरेज कंपनीज टू इन्वेस्ट मोर इन ग्रीन प्रोजेक्ट। सरकार चाहती है कि कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण में निवेश करें। इसके लिए सरकार ने क्या काम कर दी है, उनका कहना है यदि आप ग्रीन बॉन्ड जारी करते हो तो आपको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे नहीं करना पड़ेगा जो आप मार्केट से उधार ले रहे हो बॉन्ड के माध्यम से। तो ये अच्छी बात है। यदि आप जो है ग्रीन बॉन्ड जारी कर रहे हो उससे जो पैसा आएगा उसको आप कहाँ कहाँ निवेश करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। इसके अलावा वाटर कंजर्वेशन में आपको पैसे लगाना है, क्लाइमेट रेजिलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करना है, वेस्ट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल में पैसे लगाना है, बायो एनर्जी टेक्नोलॉजी में के डेवलपमेंट में आपको ये पैसे लगाना पड़ेगा। इसके पूरे इतिहास को हम देखते हैं, 2007 से शुरू करते हैं। पहला अभी तक का फर्स्ट एवर क्लाइमेट अवेयरनेस बॉन्ड इशू किया गया था यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा, लगभग 807 मिलियन डॉलर का। फिर 2008 में वर्ल्ड बैंक बन जाता है पहला इंस्टीट्यूशन जिसने ग्रीन बॉन्ड इशू किया था। आगे चल के 2014 में पहला सर्टिफाइड ग्रीन बॉन्ड, ठीक है, इशू किया गया था यूके बेस्ड सोलर पावर टेक्नोलॉजी कंपनी बी इलेक्ट्रिक। फिर 2015 में यस बैंक ने इशू किया था इंडिया का पहला फर्स्ट एवर ग्रीन बॉन्ड इशू किया जाता है यस बैंक के द्वारा, और जिसकी कीमत लगभग टोटल वैल्यू थी 160 मिलियन डॉलर की, ताकि फाइनेंस प्रोवाइड किया जा सके ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को। फिर 2016 में एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया था इंडिया का पहला इंटरनेशनली लिस्टेड सर्टिफाइड ग्रीन बॉन्ड, कहाँ पर, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में। पोलैंड इसने इशू किया था पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। फिर 2017 आया, मई 2017 में सेबी की तरफ से कुछ गाइडलाइन जारी किए जाते हैं ग्रीन बॉन्ड को लेकर के। फिर जुलाई के महीने में एलएनटी ने इशू किया था फर्स्ट एवर सेबी अप्रूव्ड ग्रीन बॉन्ड। यहाँ एक बात ये ध्यान रखना है कि अप्रूवल जो है सेबी से मिला है। फिर 2017 में क्या हुआ, पोलैंड, कई सारी जो अदर कंट्रीज़ हैं जैसे कि फ्रांस, फिजी, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इन्होंने इशू किया था ग्रीन बॉन्ड। सो फार 24 कंट्रीज़ हैव डन सो। इस प्रकार लगभग 24 कंट्रियों ने इस प्रकार के काम किया था। फिर आगे चल कर के 2022 में इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो प्लानिंग करेगा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड स्कीम, जिसकी कीमत रहेगी 2 बिलियन डॉलर की। 2021 की चीज़ ये छूट गई है। एनुअल ग्रीन बॉन्ड इशुएंस बाय इंडियन कंपनीज रीचेस 8 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो जो इंडियन कंपनीज हैं, अभी तक देखा जाए सालाना एनुअल जो ग्रीन बॉन्ड इशुएंस है उसकी कीमत है सालाना 8 बिलियन डॉलर की।
तो कंपनियां भी इसमें आगे आ रही हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। आज जो हम फोकस करेंगे वो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के ऊपर ही होगा। इसके अलावा जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है 2021 में कौन कितना इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, अमेरिकन बिलियन डॉलर में ये राशि बताई गई है। यूनाइटेड किंगडम सबसे आगे है 21.7 बिलियन डॉलर, फ्रांस 16 बिलियन डॉलर, इटली 15 बिलियन डॉलर, जनवरी 14, चाइना, हांगकांग 8, लगभग 8.5, स्पेन 5 बिलियन डॉलर, सर्बिया, कोरिया, हंगरी, कोलंबिया, इंडिया यहाँ पर कहीं पर भी शामिल नहीं है। तो ग्रीन बॉन्ड आखिर होते क्या हैं? ग्रीन बॉन्ड एक प्रकार से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट माने जाते हैं दैट जनरेट प्रोसीड फॉर इन्वेस्टमेंट इन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट सुटेबल प्रोजेक्ट, ठीक है। ये जनरेट करते हैं मनी को, उस मनी को आप लगा सकते हैं एनवायरमेंटली सस्टेनेबल और क्लाइमेट सुटेबल प्रोजेक्ट के ऊपर में। तो हम देख रहे हैं कि आज के टाइम में फोकस बढ़ते जा रहा है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को के प्रोजेक्टों के ऊपर, ठीक है। ऐसे प्रोजेक्ट जो कि एनवायरनमेंट को सस्टेन करके रखें, कोई भी रिसोर्स हमारा लंबे समय तक रह सके, उसका हम इस्तेमाल कर सकें। ग्रीन बॉन्ड जो है वाइडली एक्सेप्टेड हो गए हैं एज एन इंस्ट्रूमेंट। यदि आपको फंड जुटाना है ताकि आप सपोर्ट कर सके क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट एंड कमांड ए रिलेटिवली लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल विस रेगुलर बॉन्ड। तो ये हम पहले ही देख चुके हैं कि ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से यदि आप पैसे जुटाते हैं तो आपको कम ब्याज दर पड़ेगी, अदर बॉन्ड में आपको ज़्यादा ब्याज दर लगेगी। मेजर कंट्रीज़ हैं जिन्होंने रिजॉर्ट किया है ग्रीन बॉन्ड, ठीक है, उनमें कौन कौन है? यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, चाइना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो डाटा है वो ये इंडिकेट करता है जो ग्रीन बॉन्ड है ना, इसकी जो वैल्यू है लगभग 620 बिलियन डॉलर हो गई है एक्रॉस, यदि हम बात करें वर्ल्ड की 2021 में। इतना ज़्यादा रुपए पैसे जुटाए गए हैं ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से। अब यदि हम बात करें कौन कौन सी कंट्री ने कितनी वैल्यू का जुटाया है, तो यूएस सबसे ज़्यादा 587 बिलियन डॉलर। इसके अलावा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इशू किया है बॉन्ड लगभग 32 बिलियन डॉलर के। यदि हम सेबी की डाटा की तरफ से देखें तो जो ग्रीन डेब्ट सिक्योरिटीज़ हैं 2017 से लेकर के 2022 तक 15 इंडियन कंपनी ने इशू किया था ग्रीन बॉन्ड, जिसकी वैल्यू थी 4,539 करोड़। अब यहाँ पर ये सारणी हम देख चुके हैं। यूनियन बजट 2022-23 में केंद्र सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया था सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड स्कीम। ये बॉन्ड हम जारी करेंगे। द इश्यूएंस ऑफ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स विल हेल्प द गवर्नमेंट टू टैप रिक्वेस्टिंग फाइनेंस फ्रॉम पोटेंशियल इन्वेस्टर फॉर डिप्लॉयमेंट इन पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट एम्ड एट रिड्यूसिंग द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी। इसका उद्देश्य ये था कि सरकार पैसे जुटाएगी, ऐसे लोग जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि हम कहीं पर 100 रुपये लगा दें और हमको 200 रुपया मिले। इस प्रकार वो योगदान भी देना चाहते हैं कि इस पैसे से सरकार सरकारी कुछ प्रोजेक्ट हैं वहाँ पर इन्वेस्ट करेगी, जिससे कार्बन की जो इंटेंसिटी है ना उसको कम होने वाली हमारी इकोनॉमी में। इसके लिए जो फाइनल फ्रेमवर्क है उसको इशू कर दिया गया है। ये जो फ्रेमवर्क है ना इसको डिज़ाइन किया गया है इस प्रकार से टू कंपाइल विद द कंपोनेंट एंड की रिकमेंडेशन ऑफ द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल। तो इंटरनेशनल लेवल पर जो मानक तैयार किए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही हमने इसके लिए कुछ फ्रेमवर्क तैयार किए हैं। इसके अलावा जो ग्रीन वर्क फाइनेंस वर्किंग कमेटी है ना इसको सेटअप किया जाएगा ताकि वो ओवरसी कर सके एंड वैलिडेट ले सके कुछ की डिसीजन, ठीक, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को यदि हमें जारी करना है तो इसके लिए हमने एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी को हमने कुछ काम दिए हैं कि वो सिलेक्ट करे प्रोजेक्ट को, ठीक है, कैसे कहाँ कहाँ पर हमें एलोकेशन करना है पैसे को। डू ए टाइम बाउंड रिव्यू ऑफ एलोकेशन, यदि एलोकेशन दिया जा रहा है तो टाइम बाउंड मैनर में उसको रिव्यू करते रहे
एंड कैरी आउट एनुअल रिपोर्टिंग, और हर साल इसकी एक रिपोर्ट तैयार करें जो कि इम्पैक्ट को बताएगी, क्या असर पड़ा है यदि हमने इसके माध्यम से पैसे फंसाया है तो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया है इंडिकेटिव कैलेंडर किसके लिए, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के लिए फिस्कल ईयर 2022-23 कि कब कब आप इसको जारी किया जाएगा। तो ये इसको जारी करने जो प्रक्रिया है ना, 2 ऑक्शन के माध्यम से 25 जनवरी 2023 और 9 फरवरी 2023 यहाँ पर होगी, और 8,000 करोड़ रुपया 8 हज़ार करोड़ रुपया बताया जा रहा है 2 डेट में, तो टोटल 16,000 करोड़ रुपया हो जाता है। द सिक्योरिटी वाइज एलोकेशन वुड इंक्लूड 5 ईयर एंड 10 ईयर SGRBS फॉर 4,000 करोड़ ईच फॉर द बोथ ऑक्शन। टाइम पीरियड की बात करी जाती है, ठीक है, इसका मैच्योरिटी का भी पीरियड रहता है, तो 5 साल और 10 साल का टाइम पीरियड रखा गया है। इसके अलावा RBI भी आगे आता है, और जो ऐसे बैंक, ठीक है, ऐसे बैंक जो कि हरित उद्योगों और परियोजनाओं के लिए लोन देते हैं उनको सपोर्ट करता है। द RBI हैज़ आल्सो बीन स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑन द इशू ऑफ ग्रीन एंड सस्टेनेबल फाइनेंस बाय डिस्कसिंग द अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस ऑफ ग्रीन फाइनेंस। RBI इंसेंटिव भी प्रोवाइड करता है बैंक जो कि लैंडिंग कर रहे हैं, मतलब उधार दे रहे हैं पैसा उन इंडस्ट्री को जो कि ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हैं। अब सेबी आ जाता है जो कि एक रेगुलेटरी के तौर पर काम करता है। सेबी ने 30 मई 2017 के एक परिपत्र के द्वारा, ठीक है, तो सेबी ने इंट्रोड्यूस किया था एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कि कैसे करके ग्रीन डेब्ट जो सिक्योरिटीज़ है उसको जारी किया जाएगा सस्टेनेबल फाइनेंस के माध्यम से, ठीक है। इसके लिए जो सर्कुलर चालू किया गया था वो 30 मई 2017 का था। फिर एट द टाइम ऑफ रिव्यू ऑफ द ILDS रेगुलेशन बोलते हैं इनको, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज़। ILDS रेगुलेशन के हिसाब से यदि देखें तो जो प्रोविज़न किए गए हैं सर्कुलर जहाँ पर सब्ज्यूम किए गए थे, एंड द डेफिनेशन ऑफ ग्रीन डेब्ट सिक्योरिटी, मतलब ग्रीन डेब्ट सिक्योरिटी की क्या डेफिनेशन होने वाली है उसको यहाँ पर बताया जाता है। इसके अलावा देखिए 20 दिसंबर 2022 को सेबी की बोर्ड की बैठक हुई थी, उसमें कुछ डिसीजन लिए गए थे। कौन कौन से डिसीजन लिए गए थे, तो ए नंबर में बताया जा रहा है कि हमें इन्हेंस करना है स्कोप ऑफ द डेफिनेशन ऑफ ग्रीन डेब्ट सिक्योरिटी। ग्रीन डेब्ट सिक्योरिटी की क्या डेफिनेशन हो सकती है, कौन कौन से काम इसके अंतर्गत आ सकते हैं और कहाँ कहाँ पर ग्रीन बॉन्ड जारी किए जा सकते हैं, उनके बारे में ये बताता है। पहले नंबर की बात, इस यदि आप जो है ऐसे काम कर रहे हैं जिसका फोकस है पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, तो यहाँ पर भी जो है आप ग्रीन बॉन्ड जारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ में दूसरे नंबर ब्लू बॉन्ड किससे रिलेटेड रहेगा, रिलेटेड टू वाटर मैनेजमेंट एंड मैरीन सेक्टर। फिर येलो बॉन्ड भी हो सकते हैं, ये रिलेटेड होते हैं सोलर एनर्जी एंड, और कुछ ट्रांजिशन बॉन्ड्स भी हैं, उनको सब कैटेगराइज किया गया है ग्रीन डेब्ट सिक्योरिटी के अंतर्गत। तो ग्रीन डेब्ट सिक्योरिटी के अंतर्गत भी हमें अलग अलग बॉन्ड दिखते हैं, जैसे कि ब्लू बॉन्ड और येलो बॉन्ड। जो ब्लू बॉन्ड है वो वाटर मैनेजमेंट है और समुद्री वाला जो सेक्टर है उसके लिए, और जो येलो बॉन्ड है वो सोलर एनर्जी